हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले हैं, उनके बारे में। कक्षा है 7, विषय है सामाजिक, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अल हिंद पुस्तक के लेखक हैं? तो आंसर होगा अल बरूनी। अल हिंद पुस्तक के लेखक हैं। हम्पी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, किसकी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पर आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, नयानार संतों की कुल संख्या थी। तो आंसर होगा 63। यहाँ पर अ आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखिका हैं? आंसर होगा रुकैया सखावत हुसैन। प्रश्न संख्या 5 है, उपभोक्ता अपनी आवश्यकता का सामान निम्न में से कहाँ से खरीदता है? तो आंसर होगा फुटकर दुकान से। द आंसर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 6, तवा मत्स्य संघ हैं? आंसर होगा अ मछुआरों का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा ब 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 8, अमेजन बेसिन के निवासियों का मुख्य आहार है? आंसर होगा स कसावा। प्रश्न संख्या 9 है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा महाराणा कुंभा ने। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है, आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी? आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, ये सभी कुप्रथाएं राजस्थान में थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मीडियम, 26 नवंबर, अजमेर, सुपरफास्ट और मलयालम। तो इनका उचित हमें रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। 11वां है, 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी थी अजमेर। यहाँ पर लिखेंगे अजमेर थी राजधानी। अगला है, 9वीं शताब्दी में स्थापित चेर राज्य में मलयालम बोली जाती। तो यहाँ पर मलयालम रिक्त स्थान में भरा जाएगा। अगला है, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन रूप है। अगला प्रश्न है, सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पर हम रेलगाड़ियों के लिए सुपरफास्ट शब्द रिक्त स्थान में भरेंगे। अगला है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, कॉलम अ में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम ब से कीजिए। तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए, इनको हमें यहाँ सही से मिलान करना है। जिस प्रकार देखिए ऐसे करना है, तंजावुर मंदिर नगर, पाइक अहोम, धागे काटना या बटन लगाना सहायक मजदूर, ग्रेट लेखक हैं उत्तरी अमेरिका से, मेवाड़ प्रजामंडल, तो ये होगा माणिक्यलाल वर्मा से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? तो मंदिर की सबसे ऊंची चोटी जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है शिखर कहलाता है। अगला है, तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे की जाती थी? तो आंसर होगा कुओं और तालाबों से की जाती थी। प्रश्न है अगला, दार्शनिक शंकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर लिखेंगे 507 ईस्वी में केरल के कालवी ग्राम में हुआ था। अगला है, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो आंसर होगा नवाब वाजिद अली शाह। लोग बाजार क्यों जाते हैं? आंसर लिखेंगे रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने हेतु। निर्यातक शब्द से क्या तात्पर्य है? आंसर लिखेंगे वस्तुओं व सेवाओं को किसी देश से दूसरे देश में भेजना निर्यातक कहलाता है। अगला प्रश्न है, नींबू वंश के वृक्ष किस जलवायु में उगाए जाते हैं? तो आंसर लिखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं। रेल निर्माण के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। तो आंसर लिखेंगे कम खर्च में लंबी दूरी की यात्रा हो जाती है और सस्ता मालवाहक हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो आंसर लिखेंगे गर्म व ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। अगला है, आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण बताइए। ईसाई धर्म का प्रचार जहाँ किया जा रहा था और ईसाई धर्म का विरोध। इस प्रकार अगला प्रश्न है जो अति लघुतरात्मक है, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे? अगला है, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों
तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? अगला है साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? प्रश्न संख्या 15 है कारण बताइए। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अगला है बाल विवाह किसे कहते हैं, समझाइए। अब है प्रश्न संख्या 17 कारण बताइए। आज विश्व सिमटता जा रहा है, इसका कारण बताना है। अगर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 18 है हम जन साधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं, या 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है? अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण लिखिए। या समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका होती है? अगला है सहारा के लोगों के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। या नाना भाई, सेंगा भाई एवं काली बाई की जीवनी को बताइए। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। उसमें है राजस्थान, जयपुर, श्रीनगर, महाराष्ट्र और कर्नाटक। या भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। हरियाणा, उड़ीसा, पूना, मध्य प्रदेश और लेह। ये सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक दिया गया है वेबसाइट का, उस पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।